हमें दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF निकालना है। हमने देखे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। इसमें ऑड होगा 1 3 5 7 9 11 13। तो कंसेक्यूटिव ऑड होंगे 1 3 3 5 5 7 7 9 एंड सो ऑन। यहां पे हम दो कंसेक्यूटिव मानते हैं 9 और 11 को, 9 11। अब इसका HCF निकालते हैं इन दोनों का। HCF के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं प्राइम नंबर से, यानी 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन से, और तब तक डिवाइड करता हूं जब तक 1 नहीं आ जाता। अब 9 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से होगा, तो 9 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 आता है। 3 को 3 से करता हूं, 1 आता है। अब क्योंकि 1 आ गया तो यहीं पे रुक जाता हूं। अब 11 का देखते हैं। अब क्योंकि मेरा 11 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 11 से डिवाइड होएगा, आएगा 1। तो 9 और 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे आ गई। मैं नोटिस करूं इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहां पे हम करते हैं ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे अगर कुछ कॉमन आता है तो वो प्राइम नंबर्स कॉमन आते हैं। मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां पे एक फैक्टर हमेशा ऐसा होता है जो प्राइम नहीं होता। यानी मुझे पता है 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो वो 9 का भी होगा और 11 का भी होगा। अब यहां पे इन दोनों नंबर्स में कोई भी प्राइम कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है 1, तो HCF होगा 1। अगेन ध्यान देते हैं, अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा 1 आएगा। उसका रीजन ये है कि यहां पे प्राइम नंबर्स लिखते हैं हम, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब प्राइम कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो प्राइम हो, लेकिन 1 कॉमन फैक्टर जरूर होगा, तो HCF आएगा 1।